बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सईद अहमद ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि क्या अलामात हैं और क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। उसके साथ साथ डॉक्टर को हमें दिखाने की किस वक्त ज़रूरत पड़ती है या टेस्टिंग की किस वक्त ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सबसे पहले तो इसकी अलामात के हवाले से कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ये डेंगू से मिलती जुलती हैं और हमें फ़ौरी तौर पर अब डॉक्टर से रुजू करना है। और दूसरा, प्रिकॉशनरी मेजर्स हाउस होल्ड्स के लिए और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में कबूल करने के लिए। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन कहलाता है और ये मच्छर के काटने से ये वायरस फैलता है। तो शुरू में तो ये शदीद बुखार की शक्ल में सामने आता है। इसके अलामात में शदीद बुखार शामिल है, जिसम पेशेंट को शदीद बुखार होता है और सडन टेम्परेचर राइज होता है और जोड़ों में और जिस्म में शदीद दर्द की कैफियत होती है। दर्द इतना शदीद होता है जोड़ों में कि पेशेंट अक्सर हिल भी नहीं पाता और वो रोने भी लगता है। ऐसे पेशेंट भी सामने आते हैं कि उनको शदीद जोड़ों में दर्द होता है। फिर अगर ये सिम्टम मजीद बढ़ जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लाल धब्बे या स्पॉट नज़र भी आ सकते हैं। तो जैसे ही बीमारी सामने आती है कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और स्पेसिफिक टेस्ट इसके अवेलेबल है लेबॉर्ट्री के, NS1 एंटीजन जिसको कहते हैं, या कम से कम CBC जो ब्लड टेस्ट है काफ़ी सस्ता एक टेस्ट है जिससे प्लेटलेट्स काउंट का पता चलता है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं और अगर एक ख़ास मकदार से कम हो जाते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अशद ज़रूरत पेश आती है और उस वक्त जो है वो घर पे अगर पेशेंट होगा तो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो बर वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका इलाज भी हो सके और खुदा न खास्ता अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो अस्पताल में एडमिट करके मुस्तनद डॉक्टर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सके। इसके अलामात के अलावा जो आपने प्रिकॉशंस के लिए कहा है, तो प्रिकॉशन जिस तरह मैंने कहा कि ये मच्छर के जरिए फैलने वाला बीमारी है, तो हमें मच्छर की नोशनुमा को रोकना है और मच्छर को काटने से खुद को बचाना है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम कम्बल आस्तीनों वाले लिबास पहने, घर की खिड़कियों पे जालियाँ लगाएं, खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे रखें जिससे मच्छर दाखिल ना हो। गैर ज़रूरी पानी को कड़ा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जहाँ पानी कड़ा होगा वहाँ इसकी अफजाइश होगी और फिर ये बीमारी फैलती चली जाएगी। इसी तरह जो मरीज़ बीमार है उसकी जवाबदारी, हम देखते हैं कि यूजुअली हाउस होल्ड्स क्या करती हैं कि वो पानी भर के रख लेती है कि पानी ख़त्म ना हो जाए या पानी आना बंद ना हो जाए, तो वो पानी किसी टब में भरे हुए रखते हैं, तो उससे भी मसला हो सकता है। बिल्कुल, खुले पानी जहाँ भी होगा जहाँ मच्छर की अफजाइश होगी वहाँ से ये बीमारी फैल सकती है। तो कोशिश करनी थी कि जो भी पानी का रिजर्वायर है उसको ढक के रखें, उस पर बर्तन अगर है तो उस पर कोई ढक्कन रखें या कवर करके रखें और गैर ज़रूरी पानी जो है उससे रसे ना, जहाँ जितना पानी रसता है उसमें मच्छर की अफजाइश होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इनफरादी हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करें और मच्छर के बच्चों को स्पेशली मच्छर के काटने से बचाएं, उसको फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनाएं। फिर ऐसे प्लांट्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिससे वो मच्छर को भगाते हैं। जिस तरह उसमें एक है लेमन ग्रास है, नीम का दरख्त है। तो ये कुछ दरख्त ऐसे हैं या पौधे ऐसे हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट कहलाते हैं। तो आसपास ऐसे पौधे अगर हों जिससे मच्छर भगा सके उसको, तो नेचुरली ये हम टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मच्छर है तो वहाँ पे मच्छर मार स्प्रे भी किया जा सकता है या मच्छर भगाने वाला स्प्रे भी किया जा सकता है। लेकिन उससे अक्सर ये होता है कि मज़ीद कोई अगर किसी को एलर्जी है या कोई और बच्चे बीमार है नुकसान हो सकता है। तो इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए। फिर मोहल्ले में इज्तिमाई तौर पे कि कूड़ा करकट बाहर जमा ना होने देना चाहिए, पानी जो है वो गली मोहल्ले में नहीं फेंकना चाहिए, गाड़ी जब हम धो रहे हो। ये जो आपको बरतने के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब की जानिब से, जो इंस्ट्रक्शंस हैं हेल्थ केयर की जानिब से जो सामने आ रही है, इनको हमें फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एंड स्टे सेफ एवरीवन, क्योंकि अभी जो हम तेज़ी देख रहे हैं इनमें केसेस में और उसके बाद हमें पता है कि हमारे मुल्क में जो सेहत की सहूलियात पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, तो आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।